अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं प्रोग्राम होस्ट रिदा अहमद और आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज़ HTTV। आज हमारे प्रोग्राम गिरेबान में हमने एक ऐसे मेहमान को मदऊ किया है जो अपनी औलाद के लिए किसी ठंडी छाँव से कम नहीं होता। ज़िंदगी के नशेबो फराज से जंग लड़ते हुए वो अपनी औलाद को मंजिल मकसूद तक पहुँचाने में एक अहम किरदार अदा करता है। लेकिन औलाद ऐसे अजीम हस्ती के साथ क्या सलूक करती है, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी अब्बा जी, अस्सलाम वालेकुम। तुम कौन सी वाली बीवी से हो? क्या मतलब? भाई अभी तुमने मुझे बोला बाबा जी। तो मैंने तो आपको एहतरामन बोला है ना अब्बा जी। हालांकि मैं कुछ और समझा था कि मेरी तो एक ही शादी हुई है और मेरे आए 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपके बेटों ने आपको घर से क्यों निकाला? हाय हाय बेटे, ये दिन भी देखना था, ये दिन भी देखना था। जब बहुएं घर में आ जाती है ना, तो फिर चंद ही ऐसे घर होते हैं जो मतलब जन्नत का नमूना बन जाते हैं और माँ बाप बोझ बन जाते हैं औलाद में। ओह, एक बाप अपने 10 बच्चों को बड़ी मेहनत से पालता है और 10 बच्चे मिलकर अपने 2 माँ बाप को नहीं पाल सकते। ये तो बहुत बड़ा अलमिया है। अच्छा, आप ये बताइए कि कोई आपकी तरफ से डांट डपट की बात करती हो? ओ बेटा जी, आजकल वालिदैन तो अपनी औलाद से डरते हैं बल्कि अपनी इज्जत से डरते हैं। आए हाँ, मैंने तो अपने बच्चों को आज तक ऊंची आवाज़ में कुछ बोला तक नहीं, फिर भी इन पर मैं बोझ ही लगा। घर के 3 कमरे थे, तीनों ने अपने उन कमरों पे कब्जा कर लिया और मेरी टूटी फूटी चारपाई बाहर बरामदे में बिछा दी। सर्दी हो या गर्मी हो, और बस वही गुजारा करना होता है मैंने। हाँ बेटा। आपकी बीवी? हाय हाय बेहिश्ती। जब मुझे खांसी भी आ जाती थी ना बेटा, तो वो क्या कहते हैं, मुझे दवाइयाँ पिलाती थी, खांसी की चम्मच भर भर के पिलाती थी और मेरी कोई तकलीफ नहीं देख सकती थी। मेरा बड़ा ख्याल करती थी, मुझे दबाती थी, बड़ी खिदमत करती थी। एक दिन सोते वक्त ऐसा सोई कि सोते सोते अल्लाह को प्यारी हो गई। बस किसी का जिंदगी का साथी ना बिछड़े। तो आजकल आप अपने घर में ही हैं? कौन सा घर, कैसा घर? मैं तो दरबदर हूँ बेटा। बेटी ये देखो, मैं अपना एक टूटा फूटा मेरा मोबाइल है, मैं वो मैकेनिक के पास लेकर गया। मैंने उसे दिखाया, मैंने कहा यार मेरा ये मोबाइल जो है ये ख़राब है, इसे ठीक कर दो। मैकेनिक कहने लगा बाबा जी, हाय बाबा जी, आपका मोबाइल बिल्कुल ठीक है। फिर मैं रोते हुए मैंने कहा अगर मेरा मोबाइल ठीक है तो फिर मेरे बच्चों की कॉल क्यों नहीं आती? कई माह हो गए, कोई फ़ोन तक नहीं आया। तो आप खुद कॉल कर लिया करें। बहुत दफ़ा किया मैंने, लेकिन कॉल ही नहीं लगती। और बेटे मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरे बच्चों ने मेरा नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया या डिलीट कर दिया। 1-2 बार इनसे मिलने भी गया, पता चला वो मेरी कमाई से जो बनाया हुआ मेरा घर था वो उन्होंने बेच दिया। अब तो अब तो वो फादर डे पे मिलने के लिए आते हैं। फादर डे। तो आपकी बेटियां भी आपको नहीं पूछती हैं?
वो तो मुझे कई बार ओल्ड हाउस में मिलने के लिए आई हैं, लेकिन बेटा जी कोई भी बाप अपनी बेटी के घर पर रहते हुए अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आप ओल्ड हाउस में सुकून से तो हैं? सुकून सुकून तो अपने घर में होता है बेटा। ओल्ड हाउस में क्या सुकून हो, जब अपना घर ही नहीं रहा तो फिर किस बात का सुकून। तो आपके तीनों बेटों में कोई लाइक भी है या नहीं? शादी से पहले बहुत लाइक थे, फिर मोबाइल पर सारा सारा दिन नेटवर्क पर ऐसे मसरूफ़ हुए, इनके पास मुझे देने के लिए वक्त ही नहीं था। मैं अपने घर में जो था ना बेटा, पराया सा था, पराया सा। तो आप काम क्या करते थे? बेटा जी मैं फिल्मों का बहुत बड़ा अदाकार हूँ। शायद तुमने मेरी फिल्में नहीं देखी, लेकिन तुम जैसी नौजवान नस्ल जो है, सैकड़ों फिल्मों में मैं बतौर हीरो आया हूँ और फिर बाप दादा के करैक्टर में आने लगा। दिन रात मेहनत करके मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। लेकिन मैंने तो आज तक आपकी कोई फिल्म नहीं देखी है। बेटा जी आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन आ गए हैं अब जैसी नस्ल के हाथों में, तो तुम लोग सिनेमा तो टीवी भी नहीं देखते हो, मोबाइल फ़ोन पे तुम लोग लगे रहते हो। हमने अक्सर देखा है कि हमारे मुल्क में फ़नकार की कोई कदर नहीं है, जबकि एक फ़नकार मुल्क का नाम रोशन करने के लिए एक सफ़ीर की हैसियत रखता है, लेकिन जब उस पर बुरा वक्त आता है तो उसके अपने भी उसका साथ छोड़ जाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, फनकार की हमारे मुल्क में कोई कदर नहीं है। जब खिलाड़ियों को हुकूमती सतह पर पजीराई मिलती है और उसे सरकारी नौकरी भी मिल जाती है, लेकिन किसी फनकार को आज तक सरकारी नौकरी नहीं मिली बेटा। अच्छा, आपके बेटों में कोई अदाकार है? अपने ज़वाल को देखते हुए मैंने अपने बच्चों को इस काम से बहुत दूर रखा है। उनको मैंने पढ़ाया लिखाया, सरकारी स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया। आज तीनों बेटे सरकारी अफसर हैं, खुश रहें जहाँ पे भी रहें। बाबा जी, ये मकाफाते अमल होता है, आप फिक्र नहीं करें, देखिएगा उनकी औलाद भी उनके साथ ऐसा ही सलूक करेगी। ना बेटा ना, मेरे बेटों को बद्दुआएं मत दो, खुदा करे कि ऐसी तारीख का खात्मा हो जाए, कोई भी औलाद अपने बाप को ओल्ड हाउस में ना छोड़ के जाए। अच्छा, मैंने आपका एक ड्रामा ज़रूर देखा है जब मैं छोटी सी थी। हाँ बेटा जी, वो ड्रामा तुम्हारे पैदा होने से पहले का है। हम अपनी तहजीब और कल्चर को भूलते जा रहे हैं। हाँ, अपने हीरोज़ को भूलते जा रहे हैं, लेकिन आने वाली कौम हमें माफ़ नहीं करेगी बेटा जी। किसी भी मुल्क और कौम की पहचान उसकी तहजीब और तमद्दन से होती है बेटा जी। मगर इस कौम के पास तो वक्त ही नहीं है, अफरा तफरी का ऐसा आलम छाया हुआ है और हर कोई शॉर्टकट के चक्कर में लगा हुआ है। ओए होए, क्या हो गया हमारी इस कौम को? मुझे तो ये कौम नहीं बेटा, कोई हजूम सा लगता है। आपको क्या लगता है बेटा जी? मुझे आप जैसे लोगों को देखकर बहुत रहम आता है। एक बात ज़रूर करूँगा बेटा जी, कि जिनके माँ बाप जिंदा है ना, तो उनकी खिदमत करना नहीं भूलनी चाहिए। बिल्कुल। उनकी दिन रात खिदमत करनी चाहिए। यहाँ मैं एक शेर है जो गाने की सूरत में है। जी जी। उथे अमला दे होने ने नबेड़े, किसे ने तेरी जात पुछनी। उथे अमला दे होने ने नबेड़े, किसे ने तेरी जात पूछनी। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। हम अपने वालिदैन की जितनी खिदमत करें उतनी कम है। आपके चैनल पर कोई ड्रामा वगैरह होता है?
कोई बाप का कैरेक्टर मिल जाए, मैं कर सकता हूँ बेटा, बुलवा लेना। आपके अंदर का फनकार अभी भी जिंदा है। फनकार जब तक जिंदा होता है ना बेटा, उसका फन उसके सांसों के साथ हमेशा जिंदा रहता है। फनकार तो जिंदा ही अपने फन के जरिए होता है। जी, हमारे यहाँ अगर कोई ड्रामा बना तो मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगी और मैं आपके लिए दुआ करूंगी कि एक ना एक दिन आपके बेटे आपके पास ज़रूर आएँ और आपको घर लेकर जाएं। बेटा जी, अब तो सिर्फ एक ही घर में जाना है। बस अपने रब से ये दुआ ज़रूर करूंगा कि कोई अपनों को अपनों से जुदा ना करे, क्योंकि दुनिया तो एक खेल तमाशा है। दुनिया तो एक खेल तमाशा है, कभी तोला है कभी माशा है। देखा नाजरीन, आपने सुनी, आपने एक मजलूम बाप की फरियाद। न जाने आज के दौर में खून का रंग इतनी जल्दी सफ़ेद क्यों हो जाता है। हमें अपने नाराज़ लोगों को मना लेना चाहिए इससे पहले कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान रिदा अहमद को दीजिए इजाज़त। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।